15 सितंबर से यूपीआई की लिमिट्स को एनपीसीआई ने बढ़ा दिया है। कुछ कैटेगरीज में 5 लाख तो कुछ में 10 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि एनपीसीआई ने जो यूपीआई की लिमिट्स बढ़ाई है वो कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैटेगरी वाइज पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी आपको मैं बताऊंगा इससे पहले भी कुछ लिमिट्स में इंक्रीज हुआ था, वो क्या था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट और 24 आवर की लिमिट दोनों आपको ध्यान से पढ़ के चलनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस तरह की वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो लिमिट है ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ओनली पर्सन टू मर्चेंट वाली जो कैटेगरीज होती है ना उसमें बढ़ाई गई है। मतलब पर्सन टू पर्सन, मैं अगर किसी इंडिविजुअल को अगर पेमेंट कर रहा हूँ अपने घर में, मतलब वो भी पर्सन ही है, तो उसकी लिमिट में कोई प्रभाव नहीं है। वो अभी 1 लाख रुपए पर डे के कैप से ही चल रही है। लेकिन अगर मैं किसी बिजनेस को, मर्चेंट को पेमेंट कर रहा हूं तो उसकी लिमिट में इंक्रीज देखने को मिला है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मान लीजिए कहीं ऐसे खोखे में दुकान है जो कहने को तो अब मर्चेंट हो जाए, कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो आप सोचिए कि आप उसको पेमेंट करेंगे। पहली बात तो खोखे की दुकान को आप इतना बड़ा पेमेंट करेंगे क्यों? अगर करना भी होगा तो वो नहीं हो पाएगा अगर वो वेरीफाइड नहीं होगा, केवाईसी उसकी नहीं होगी। तो यहाँ पर डेली और पर ट्रांजैक्शन लिमिट दोनों में देखने को मिली है इंक्रीज, और ये कैटेगरी वाइज वेरी करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सब में लिमिट एक बराबर होती तब तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती, कि कैटेगरी पढ़ लेते उसी से काम चल जाता। लेकिन अब ये कैटेगरी वाइज फिर यहाँ पे आपको हर एक चीज़ अलग दिखेगी, उसे आपको समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओज में, वो सब खरीदते हो जो शेयर वगैरह, तो उसकी अब जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है 5 लाख रुपए। एक बार में आप 5 लाख भेज पाओगे। और 24 आवर की जो एग्रीगेट लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। मतलब 5 लाख एक बार में भेजने का ये मतलब नहीं कि आप कितनी बार भेज पाओगे। 24 घंटे में किसी भी कैपिटल मार्केट में आप 10 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हो। और एक बार में जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख की है, कि आप अगर पेमेंट करना है 10 लाख की तो आप 5-5 लाख ऐसे 2 बार में कर पाओगे। फिर आता है इंश्योरेंस पेमेंट। आप चाहे इंश्योरेंस नया खरीद रहे हो, चाहे आपको प्रीमियम पे करना है, तो अब आप 5 लाख रुपए एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर 24 घंटे में आप 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़ी हुई लिमिट्स हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, उनकी पर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए करी गई है, और पर डे की लिमिट क्या है 10 लाख रुपए। ट्रैवल सर्विसेज सेम वही 5 लाख और 10 लाख। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए आपकी जो एक बार मतलब पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो क्या है 5 लाख रुपए। कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल इतना आया है, मान लीजिए 6 लाख आया है, तो आप एक बार में 5 लाख पे कर सकते हो, और 24 आवर में आप 6 लाख पे कर सकते हो। 10 लाख आया है तो आप आज 5 लाख पे कर दो, 6 लाख, और कल आप बाकी का जो बचा पैसा है पे कर दो। 24 आवर की लिमिट ये है। वहीं कलेक्शंस की बात करें, जैसे ईएमआई लोन या B2B कुछ भी इस तरह का ट्रांजेक्शन है, तो उसकी भी लिमिट क्या है 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन, और 10 लाख रुपए 24 आवर की लिमिट है। फिर यहाँ पे आते हैं हम ज्वेलरी परचेजेस पे। तो ज्वेलरी परचेजेस की जो लिमिट है वो क्या है 2 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन, और 6 लाख रुपए एग्रीगेट। मतलब एक दिन में अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो 6 लाख की खरीद सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। बाकी अगर आप नेफ्ट करना चाहो, आरटीजीएस करना चाहो, आपकी मर्जी, यूपीआई के माध्यम से भी आप 6 लाख रुपए तक की ज्वेलरी खरीद सकते हो। वहीं पे अगर हम फॉरेक्स रिटेल की बात करें जो बीबीपीएस के थ्रू होगा, तो वो 5 लाख रुपए है पर ट्रांजेक्शन लिमिट, और एग्रीगेट लिमिट भी 5 लाख रुपए ही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों लिमिट 5 लाख रुपए तक की। आप एक बार में 5 लाख पे कर दिए तो फिर 24 घंटे में फिर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे एफएक्स में। फिर अगर हम टर्म डिपॉजिट की बात करें, जो डिजिटल अकाउंट वगैरह ओपन होते हैं उसमें अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने तो उसकी भी लिमिट पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख, और पर डे की लिमिट जो है वो भी 5 लाख है। वहीं पे इनिशियल फंडिंग, जैसे डिजिटल अकाउंट वगैरह आपको खोलना है, तो जो आपको सबसे पहला पैसा उसमें जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है, तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए है पर ट्रांजेक्शन की, और पर डे की भी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। वहीं बिजनेस या मर्चेंट पेमेंट जो है तो 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, और इसको 24 आवर को लेकर के कुछ भी ऐसा था नहीं। मतलब इसमें कोई ट्रांजेक्शन की लिमिट लिखी ही नहीं है। मतलब इसका ये है कि इसमें कोई कैप नहीं है, आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन एक बार में केवल 5 लाख रुपए ही पे कर सकते हो। वहीं पर्सन टू पर्सन की बात करें तो वो आपकी अनचेंज्ड है, वो 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन है। किसी को 1 लाख रुपए एक बार में भेज दो, चाहे आप दिन भर में किसी को भी 1 लाख रुपए भेज रहे हो, तो पर ट्रांजेक्शन लिमिट और पर डे की लिमिट सेम है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट्स हैं ये डिपेंड करती है मर्चेंट की कैटेगरी, बैंक के डिस्क्रिप्शन और केवाईसी के स्टेटस पे।
जो मैंने कहा कि वेरीफाइड होना चाहिए वो मर्चेंट। इसमें ये भी एक बात बताई गई है कि ये जो लिमिट है बढ़ाई तो गई है एनपीसीआई की तरफ से, लेकिन जो आपका बैंक है वो फिर भी इससे कम लिमिट रख सकता है। मतलब एनपीसीआई ने अपनी तरफ से गेट खोल दिया है, आपका बैंक अगर ना खोले, कहे नहीं नहीं हम एक गेट बंद रखेंगे एक ही खोलेंगे, तो आपके बैंक की तरफ से होगा, उसमें आपको बैंक से फिर हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे तो देखा जा रहा है कि ऐसा होगा नहीं, वैसे कर भी सकते हैं बैंक फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए। तो ये जो लिमिट है आखिर बढ़ाई क्यों गई हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंक्रीज कन्वीनियंस करने के लिए। आपको पता होगा कि आज के समय में जब महंगाई भी ज़्यादा है और समय भी बदल चुका है, तो आजकल ज़्यादातर लोग कैश की जगह आप इस तरह यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे में किसी को अगर बड़ा सामान लेना है, कहीं बड़ी पेमेंट करनी है, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, एजुकेशनल हो, हेल्थ केयर हो, तो ऐसे में यूपीआई के माध्यम से अगर पेमेंट हो जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। मतलब आप अगर नेफ्ट या आरटीजीएस करना चाहेंगे तो आप पहले अपने मोबाइल में उसको बेनिफिशियरी की तरह ऐड करेंगे, उसके बाद आपका बैंक, डिपेंड करता है आपका कौन सा बैंक है, वो आपको एक यहाँ पे कूलिंग आवर का पीरियड देगा, वो भी डिपेंड करता है 5 घंटे से लेकर के 24 घंटे या 72 घंटे का हो सकता है, कि इस मतलब उस समय तक आप केवल लिमिटेड अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि 50,000 या 20,000। तो वो 24 घंटे का पीरियड ऑफ होगा, उसके बाद आप चाहें उसको जितना पेमेंट करें। तो इसमें ना डिले है, लेकिन अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहेंगे तो केवल आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो कन्वीनियंस इससे बढ़ रही है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा, जैसा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वगैरह, जहाँ पे थोक भाव में ऑर्डर किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई हाई वैल्यू परचेज कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में आजकल तो मतलब अब आप मोबाइल ही देखिए, 1.5 लाख रुपए के तो मोबाइल आते हैं, है ना। अब अगर ये जो इस समय मौसम चल रहा है कि अभी तो दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, त्योहारों का मौसम है, बड़ी खरीदारी होगी, तो ऐसे में हाई वैल्यू परचेज या हाई वॉल्यूम परचेज होगा, तो ऐसे में बिल आता है तो आप ई कॉमर्स पे आराम से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाओगे, बड़े ट्रांजेक्शन्स भी। वहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इससे बढ़ेगा। अब आप ये देख रहे हो कि जब यूपीआई को लाया गया, फिर उसमें लिमिट जो लगाई गई शुरुआत में, अब उसको बढ़ाया जा रहा है, तो आप ये समझ पाओगे कि इससे और भी ज़्यादा जो लोग हैं वो यूपीआई से जुड़ना चाहेंगे और ये समझ पाएंगे कि यूपीआई के माध्यम से हम बड़े ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। तो और किसी तरीके के प्रति ज़्यादा जाने का, या फिर ये हो कि हमें कैश रख के चलना पड़ेगा क्योंकि यूपीआई से तो केवल 1 लाख ही पेमेंट कर पाएंगे, वो वाली झंझट खत्म होगी। और इससे जो कैश रिलायंस जो मैं आपको कह रहा था वो भी आपका खत्म ही होगा, कि अब आपको पता है कि आपको कहीं B2B करना है तो आप 5 लाख रुपए इकट्ठा पे कर सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको कैश लेकर के चलने की झंझट नहीं, कि या फिर आप एटीएम लेके चलो कि कुछ पैसा हम यूपीआई से दे देंगे, बाकी एटीएम से निकाल के दे देंगे, वो सब टेंशन नहीं रहेगी। तो ये इसीलिए किया गया है, मतलब पूरी तरीके से जो यूज़र हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी कन्वीनियंस को चारों तरफ से बढ़ाने के लिए। और इससे ये भी देखने को मिलेगा कि जो ईज़ ऑफ पेमेंट है वो भी बढ़ेगी। यूपीआई के माध्यम से आसानी से बड़े वैल्यू के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी हो पाएंगे। तो आपको इसके लिए आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस पे ही डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करें कुछ और इसके इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स की, तो इसमें आपको एक बताता चलूँ कि अगस्त 2024 में एनपीसीआई ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ये बताया था कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं या कैटेगरीज़ हैं जिनमें अगस्त 2024 से ही लिमिट बढ़ा दी थी पर ट्रांजेक्शन की, जो कि 5 लाख कर दी। कौन कौन से एरियाज़ थे वो? एक तो था हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, तो वहाँ पर अगर आपको पेमेंट करनी है तो पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 5 लाख कर। आपको पता ही है हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो, आप कोई बीमारी होती है तो 5 लाख रुपए तो आपके कब उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर एजुकेशन, मतलब जो फीस वगैरह पेमेंट करनी होती है, कॉलेज फीस, स्कूल फीस, तो उसमें भी ये जो लिमिट है 5 लाख रुपए कर दी गई थी। टैक्स पेमेंट, जितने भी तरह के टैक्स पेमेंट होते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, तो उसमें आपको जिस भी तरह का टैक्स भरना है तो उसकी भी लिमिट 5 लाख कर दी थी। और इन्वेस्टमेंट में भी जो लिमिट थी, आईपीओज वगैरह में या फिर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में अगर आप जा रहे हो, आरबीआई के द्वारा जो चलती है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीद रहे हो, तो उसमें भी ये लिमिट जो है 5 लाख रुपए की कर दी गई थी। तो ये पहले अगस्त 2024 हुई थी। अब जो रिवाइज़्ड हुई है तो इसमें कुछ-कुछ कैटेगरीज़ में पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख कर दी गई, और उसके बाद फिर यहाँ पे एग्रीगेट जो लिमिट है उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके साफ-साफ बता दिया गया, एक दिन में आप कितना खर्च कर सकते हो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट पे अगर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, या फिर लिमिट है उसके 10 लाख एक दिन में खर्च कर दिए, उसका मतलब ये नहीं कि आपका यूपीआई फिर अब चलेगा ही नहीं।
अब इस कैटेगरी में आप 10 लाख रुपए या फिर उस जहां पे आपने खर्च किया वहां पे आप उसको पैसे नहीं दे पाओगे, बाकी जगह पे आप ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हो। तो ये थी सारी जानकारी। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, सारी कैटेगरीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके कि इस तरह की जो लिमिट इंक्रीज करी गई है क्या इससे फ्रॉड भी बढ़ेगा। तो आपको इस तरह की अगर वीडियोस मिस नहीं करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।